नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार और मैं रामपुर से हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। मोटापा अभी क्या है कि इंडिया में एक चैलेंज बन गया है। हम सारे लोग कि घर के खाना पर कम ध्यान दे रहे हैं और बाहर का स्नैक्स हुआ, बाहर का तरह तरह का व्यंजन जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, वो फास्ट फूड का व्यवहार हम लोग ज़्यादातर करने लगे हैं। तो शुरू में तो हमें अच्छा लगता है कि हम लोगों का शरीर बाहर से डील डॉल भरा पूरा दिखता है, लेकिन आगे चल के क्या होता है कि हमको मोटापा होने के बाद बहुत सारी बीमारियां हैं, जो बीमारियां शरीर में पनपने लगती हैं। मोटापा से हम लोगों को अगर ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे तो दम फूलने लगता है। मोटापा होने से वज़न इतना बढ़ जाता है कि कोई भी काम करने में, बैठने में, बाथरूम वगैरह में बैठने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। नस वगैरह में ब्लॉकेज होने लगता है। जिस तरह से फैट बॉडी में जमा होता है, उसी तरह से नस में भी फैट जो है वो जमा होने लगता है। इस तरह से क्या होता है कि हम लोगों का शरीर यदि मोटा हो गया तो मोटा होने के बाद हम लोगों को डायबिटीज़, हार्ट संबंधित और बहुत सारे घातक बीमारी का सामना करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर वगैरह सामने आने लगता है। तो इस सब से बचने के लिए हम लोगों को चाहिए सुंदर और सही सुडौल शरीर चाहिए, जिसके लिए हम लोग एक्सरसाइज करते ही करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज के अलावा हम लोगों को डाइट पर भी ध्यान देना होगा। जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में रोज़ अगर 10 रुपया ही डालेंगे तो एक महीना में 300 रुपया हो जाएगा, और एक साल में समझ जाइए कि कितना होगा, फिर 5 से 10 साल में कितना होगा। मतलब वो बैंक में, अकाउंट में पैसा बढ़ते जाएगा। उसी तरह से उसमें से अगर पैसा हम नहीं निकालें तो वो बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह से हम लोगों के शरीर में जो हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन में हम लोगों को कितना कैलोरी लेना चाहिए, ये सारे चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और जो लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, उनके लिए तो 1400-1600 कैलोरी बहुत ज़्यादा हो गया। तो उससे ज़्यादा हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। फिर मोटापा जब सामने आ जाती है, इसे कम करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और उसको हम लोग क्या करते हैं कि जब बहुत परेशानी होने लगती है, तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं कि सर ऐसा है, हम लोगों का इतना मोटापा हो गया, थोड़ा सा चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, दम फूलने लगता है, थोड़ा सा ऐसे भी तेज़ से चलते हैं, दम फूलने लगता है, बाथरूम में बैठना मुश्किल हो गया है, हमको घुटने में दर्द होने लगता है, छाती में भारीपन होने लगता है, माथा कभी काल घूमने लगता है। इस टाइप से सो मेनी कंप्लेन लेकर के हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। अब क्या लगता है आप लोगों को, डॉक्टर उसमें क्या करेगा? डॉक्टर के पास उतना समय नहीं है कि आपके पास वो बात करे और आपको सही सलाह दे। वो अपना कुछ प्रोडक्ट लिख दिया, थोड़ा बहुत कुछ बात किया, करने के बाद फिर आप आते हैं और फिर पुराने सा रूटीन को कंटिन्यू करने लगते हैं। तो वो मोटापा जो है वो आपको घटता नहीं है और वो बरकरार ही रहता है। आप टेंशन में रहने लगते हैं, आपके बहुत सारे बीमारी उत्पन्न होने लगते हैं। होना क्या चाहिए था कि होना चाहिए हम लोगों को एक आदर्श वेट मेंटेन करना चाहिए, जिसके लिए आदर्श वेट का एक जो नाप है वो है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। हम लोगों के हाइट के अनुसार हम लोगों का शरीर का वज़न कितना होना चाहिए, वो हम लोगों को उसी से मापा जाता है। तो अगर BMI 18 से कम है तो हम लोग उसको वीक मानते हैं, कुपोषित मानते हैं, अंडरवेट मानते हैं। अगर 18 से लेकर के 25 तक है तो उसको हम लोग अच्छा मानते हैं और उसको मेंटेनेंस केवल करने की ज़रूरत है। 25 से 30 के बीच जो जिसका BMI है वो ओवरवेट होता है, और 30 से 35 के बाद वो ओबीज हम लोग कहने लगते हैं और 35 के ऊपर जिसका BMI उसको हम लोग वेरी ओबीज बोलते हैं, जिन्हें बिछावन से उठना भी
दूभर होता है, उनका अपना क्रियाक्रम करना भी दूभर होता है। तो हम लोग प्रयास करें कि हम लोग BMI जो है वो BMI मेंटेन रखें। हम लोगों का BMI 18 से लेकर के 25 के बीच में होना चाहिए। BMI आपको हाइट मीटर का स्क्वायर होता है, उसको हम कितना केजी वज़न है उस केजी में हाइट को मीटर स्क्वायर से गुना करके उससे भाग दे देते हैं, तब हम लोगों का BMI निकलता है। वैसे हम BMI निकालने के लिए जब भी कोई लोग हमारे पास आते हैं तो हम उसका BMI बता देते हैं कि आपका ये पोजीशन है। वैसे हम प्रत्येक महीना के 1 तारीख को फ्री में इस सब चीज़ के लिए चेकअप रखते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, हमसे फ़ायदा लेते हैं और हम उनके शरीर के BMI के बारे में बताते हैं। अब हम लोगों को मोटापा घटाना है, ऐसा एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि थकान महसूस हो, ना चले, वैसा एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोगों का धीरे धीरे जो बॉडी में जमा है फैट, वो फैट टूट करके जल करके कम होगा और कम होगा। हम लोग मोटापा के लिए बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरह का उपाय करते हैं, जैसे कि फास्टिंग ही रह जाना। फास्टिंग रहने के बाद होता क्या है कि बहुत सारे अंग पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो फास्टिंग ये ज़रूरत नहीं है कि हम लोग फास्टिंग करके ही करें। और मोटापा को कम करने के लिए हमको कम कैलोरी हो वैसा चीज़ पेट में डालना चाहिए। तो वैसा चीज़ जैसे है कि हम लोग पूरा सा दिन में 2 बार 3 बार 4 बार सलाद का प्रयोग करें, उसके बाद दाल का प्रयोग करें, हरी सब्जी गेहूं की रोटी का प्रयोग करें, चना से रिलेटेड आइटम सब का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो चना का बेसन हो, सत्तू हो। चना को फुला करके भी फाइबर के रूप में भी हम लोग लेते हैं, चना का भूंजा के रूप में भी हम लोग लेते हैं। तो उससे हम लोगों की प्रोटीन की कमी भी नहीं होती है और इधर हम लोगों का वेट मैनेजमेंट में भी थोड़ा थोड़ा हम लोगों को सपोर्ट मिलता है। तो इस टाइप से यदि हम लोग भोजन करेंगे, उसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना है कि बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि भोजन जो हम करते हैं वो टीवी देखते हैं और भोजन करते हैं, जहाँ पे हम लोग 2 रोटी 3 रोटी में संतुष्ट होंगे, वहाँ टीवी देखते देखते 4 5 6 खा जाते हैं और पता ही नहीं चलता है। तो भोजन के मात्रा पर भी कंट्रोल करना होगा। घी, तेल, डालडा, छाली, ये सब चीज़ जो है उस चीज़ जो फैटी चीज़ है उससे परहेज करना होगा। उधर मटन, चिकन वगैरह ये चीज़ से भी परहेज करना होगा। थोड़ा बहुत मछली का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, एग वगैरह तो छूना ही छूना नहीं है। तो इस टाइप से वैसे चीज़ को हम लोग छोड़ेंगे जो चीज़ से हम लोगों को वज़न बढ़ता है, और वैसे चीज़ का प्रयोग करेंगे जो वज़न को कम करने में मदद करता है। तो हम लोगों का रूटीन होना चाहिए भरपेट सलाद, और सलाद के बाद हरी सब्जी, दाल, रोटी, इस टाइप से लेंगे तो हम लोगों का आदर्श वज़न रहेगा और मोटापा हम लोगों का परेशान नहीं कर पाएगा। और आने वाले भविष्य में जो बीमारी से हम लोग ग्रसित होने की जो आशंका रहती है उससे हम लोग बचे रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।